समर्थ सदगुरुदेव श्री रामलाल जी सियाग दादा गुरुदेव ओम श्री गंगाईनाथ जी योगी गुरु सियाग सिद्ध योग ऑटोमेटिक योग आध्यात्मिक मार्ग। आज 21 जून 2025 योग दिवस पर कुछ विशेष सदगुरुदेव सिया के बारे में। संसार का हर प्राणी ईश्वर कृपा का अधिकारी है। संसार के सभी जीवधारियों में मनुष्य योनि सर्वोत्तम है। मनुष्य योनि के द्वारा ही जीव मोक्ष की प्राप्ति कर सकता है। यह योनि एक ऐसा संगम है जहाँ से अगर जीव अच्छे कर्म करता है तो निरंतर ऊपर उड़ता हुआ निश्चित रूप से मोक्ष प्राप्त कर लेता है। और यदि इस संगम से मनुष्य बुरे कर्मों द्वारा पतन की ओर बढ़ना प्रारंभ कर देता है तो फिर उसे 84 लाख योनियों के भोग के बाद फिर मनुष्य योनि मिलती है। इस प्रकार जीव मनुष्य योनि को अगर व्यर्थ में बिता देता है तो समझो कि उसके कर्म फल बहुत बुरे हैं। कर्मों की गति गहन है। ईश्वर के सिवाय इसको समझने की क्षमता किसी में नहीं है। कलयुग में मोक्ष प्राप्ति के दो आसान रास्ते हैं। ईश्वर के नाम का निरंतर जप करना, दान। इस युग का मानव प्रदर्शन और प्रचार करके अपने आप को सच्चा आध्यात्मिकवादी समझ रहा है, जबकि यह रास्ता प्रदर्शन का है ही नहीं। ईश्वर के नाम की हमारे संतों ने बहुत महिमा गाई है। इस युग में नाम में भारी चमत्कार है। संत कबीरदास जी ने इसकी महिमा करते हुए कहा है, नाम अमल उतरे न भाई और अमल छिन छिन छड़ी उतरे, नाम अमल दिन बढ़े सवाई। संत सदगुरु नानक देव जी महाराज ने भी इन्हीं शब्दों में नाम की महिमा गाई है। भांग धतूरा नान का उतर जाए प्रभात, नाम कुमारी नान का छड़ी रहे दिन रात। गोस्वामी तुलसीदास जी ने भी कहा है, कलयुग केवल नाम आधारा, सुमरी सुमरी नर उतर ही पारा। इस युग का मानव उपरोक्त नाम कुमारी और नाम अमल की बात को केवल अतिशयोक्ति की संज्ञा देकर अपने अल्प ज्ञान पर गर्वान्वित हो रहा है। हमारे धर्म में गुरु का स्थान बहुत ही ऊंचा माना गया है। गुरु की वाणी, गुरु की महिमा का वर्णन करना संभव नहीं है। यह लक्ष्य निमन दोहे से स्पष्ट होता है। गुरु गोविंद दोनों खड़े किसके लागू पाँव, बलिहारी गुरुदेव की गोविंद दियो मिलाय। उपयुक्त वाक्य से गुरु पद की गरिमा स्पष्ट झलकती है। मीराबाई ने भी इस संबंध में कहा है कि अगर मुझे गुरु गोविंद दोनों में से एक को चुनने को कहा जाए तो मैं सबसे प्रथम गुरु को चुनूंगी, क्योंकि गुरु में गोविंद से मिलाने की शक्ति है। अगर गुरु को छोड़ गोविंद को चुनूं और यदि देव योग से गोविंद से बिछड़ जाऊं तो फिर उससे मिलना संभव नहीं। स्वामी विवेकानंद जी ने भी इस संदर्भ में कहा है कि आध्यात्मिक जगत में गुरु कृपा बिना चलना असंभव है, परंतु इस युग में सच्चा गुरु मिलना बहुत कठिन है। समर्थ सदगुरुदेव श्री रामलाल जी सियाग दस्यु अवतार है, कल्कि अवतार है। वो सदगुरुदेव है, उनमें वो पावर है, उनकी तस्वीर से ऑटोमेटिक ध्यान होता है। सर्वप्रथम वो एक राधा कृष्णा के मंत्र की दीक्षा देते हैं। उस मंत्र से आपके जो भौतिक जीवन में सारे कष्टों का विनाश हो जाएगा, आपको छुटकारा मिल जाएगा। आपको केवल मंत्र का जप करना है, 2 टाइम ध्यान करना है। ज़्यादा से ज़्यादा मंत्र का जप करते हुए आप इसी जीवन में जीते हुए मोक्ष की प्राप्ति कर सकते हो। इसका नाम ही मोक्ष है। समर्थ सदगुरुदेव श्री रामलाल जी सिया की तस्वीर से आप ध्यान कीजिए, उनके बताए हुए मार्ग पर चलिए, आपको मोक्ष मिल जाएगा। इसमें मोक्ष और भोग दोनों है। आपको इसी जीवन में जीते हुए, गृहस्थी जीवन जीते हुए आपको वो आनंद प्राप्त होगा कि आप सोच भी नहीं सकते हो। आपको वो आपके जीवन में वो परिवर्तन हो जाएगा
कि आप सोच भी नहीं सकते हो। एक बार आप ध्यान कीजिए सदगुरुदेव का, कल्कि भगवान का, उनकी तस्वीर से ध्यान कीजिए, मंत्र का जप कीजिए, आपको सब कुछ मिलेगा। मंत्र का जप करने से, और सबसे अच्छी बात है ये निःशुल्क है, 1 रुपया आपको देना नहीं है, अगरबत्ती आपको नहीं करनी है, कोई चढ़ावा नहीं छोड़ना है। केवल आपको मंत्र का जप करते हुए इस जीवन की नैया को पार कर सकते हो और मोक्ष पा सकते हो। मोक्ष जीते जी मिलता है, और इसी मंत्र से गुरुदेव श्री सियाग समर सदगुरुदेव है, कल्कि भगवान है, उनकी तस्वीर से ध्यान होता है, उससे आप मोक्ष प्राप्त कर सकते हो। आप की आराधना कीजिए, बाकी आपकी मर्जी है। समर सदगुरुदेव श्री रामलाल जी सियाग। जय गुरुदेव जी, जय दादा गुरुदेव जी।